Hello everyone, I am Om Prakash Chaurasia, Om Prakash sir. Today it's my third class of mathematics class 11 in which the chapter is trigonometric function is moving on. मैं ओम प्रकाश चौरसिया, ओम प्रकाश सर। ये मेरी तीसरी क्लिप है आज की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैथमेटिक्स क्लास 11, जिसमें पिछले दो क्लासेस में मैंने इसके जो भी सूटेबल आवश्यक थ्योरी थी उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आप सबको दिया था। आज हम इसके संबंधित कुछ टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे और रिलेटेड एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने सबसे पहले कोण एंगल की बात की थी। एंगल जो होता है वो किसी किरण के घुमाव के मापन को कहते हैं या किसी किरण के घुमाव का मापन होता है। घुमाव दो तरह का हो सकता है, घड़ी के अनुदिश और घड़ी के विपरीत। जब हम घुमाव घड़ी के विपरीत मापते हैं तो कोण जो होता है वो धनात्मक होता है, पॉजिटिव एंगल होता है। और जब हम घुमाव को घड़ी के अनुदिश मापते हैं तो कोण जो होता है वो ऋणात्मक कोण होता है, नेगेटिव एंगल होता है। इस तरह से हम किसी भी कोण को दो तरीके से माप सकते हैं। कोण का मापन भी दो तरीके से हो सकता है, एक डिग्री में और एक रेडियन में। अभी हम डिग्री मेजरमेंट की बात करें, डिग्री मापन की बात करें तो जब हम क्लॉकवाइज रोटेशन यानी क्लॉकवाइज घड़ी के अनुदिश घुमाव को लेते हैं तब एक चौथाई किरण का एक चौथाई घुमाव जो होता है वो समकोण बनाता है, राइट एंगल बनाता है, जो कि 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का। जब हम हाफ रोटेशन करते हैं किसी भी किरण का आधा घुमाव करते हैं तो जो कोण बनता है वो ऋजुरेखी कोण बनता है और उसका मापन जो होता है 180 अंश होता है, यानी लीनियर एंगल 180 डिग्री का होता है। और जब हम 2/3 घुमाव करते हैं किरण का तो उस स्थिति में 270 अंश का कोण 270 डिग्री का एंगल बनता है। और एक पूरा घुमाव किरण का एक पूरा घुमाव जो होता है वो पूर्ण एंगल होता है और उसका मापन जो होता है कंप्लीट एंगल होता है और उसका मापन जो होता है 360 अंश का होता है। और इस तरह से ये सारे मापन जो है घड़ी के विपरीत दिशा में मापे गए हैं तो ये सारे कोण जो होते हैं धनात्मक कोण होंगे। और यदि ये सारे कोण घड़ी के अनुदिश घुमाव को मापन करते हुए लिए हैं तो ये समस्त कोण जो है ऋणात्मक कोण होंगे, निगेटिव एंगल होंगे। इन्हें हम निगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। एक दूसरा मापन स्केल है रेडियन। कोण को मापने की एक दूसरी पद्धति है रेडियन। रेडियन क्या होता है कि रेडियन जो होता है सेंटर पर अंतरित किसी एकांक वृत्त के केंद्र पर अंतरित वह कोण जो होता है जो एकांक लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित होता है। अब एकांक वृत्त का मतलब वो होता है कि जिसकी त्रिज्या जो होती है एकांक एक मापन एक मात्रक हो। तो इस तरह से एकांक लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण एकांक वृत्त के अंदर जो बनता है वो 1 रेडियन का होता है। हम जानते हैं कि एक पूरा घुमाव जो होता है वो 360 अंश का होता है, जो कि रेडियन में 2 पाई के बराबर होता है। इस तरह से जो 2 पाई रेडियन होता है वो 360 अंश के बराबर होता है, पाई जो होता है 180 अंश के बराबर होता है। इस आधार पर जो है एक अंश या एक रेडियन जो होता है वो 180/पाई डिग्री के बराबर हो जाता है। इस आधार पर हम रेडियन वैल्यू यानी रेडियन मापांक अगर ज्ञात करना चाहें तो इसका जो सूत्र स्थापित होता है वो होता है पाई/180 गुणे अंश मान। और यदि हम अंश मान ज्ञात करना चाहें तो उसके लिए जो सूटेबल सूत्र बनता है
वो 180 बटे में पाई 180 बटे में पाई गुणे रेडियन मान होता है। एक समकोण 90 अंश का होता है। एक अंश जो होता है 60 मिनट का होता है और 1 मिनट जो होता है 60 सेकेंड का होता है। ये एक स्केल है, ये सुटेबल स्केल है जो इस अध्याय के अंतर्गत सवालों को लगाते समय उपयोग होंगे। इसके अलावा कोण, चाप और वृत्त की त्रिज्या का एक संबंध होता है, कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। इस फार्मूले का भी उपयोग हम इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। अभी हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन जो है एग्जांपल में, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजरमेंट। कन्वर्ट 20 डिग्री 40 मिनट इनटू रेडियन मेजर। हमको रेडियन वैल्यू निकालनी है, तो रेडियन वैल्यू के लिए फार्मूला होता है, सबसे पहले हम ऐसे केसेस में अंश और मिनट में जो आपका फार्मूला है, हियर द गिवन वैल्यू फॉर कन्वर्जन इज 40 डिग्री 20 मिनट, so far we have to convert it into the degree first. तो how much degree is 40 minute 20 second 20 minutes sorry, तो 40 डिग्री 20 मिनट is equal to 40 डिग्री plus 20 minute is 20 by 60 because 60 minute is 1 day, so far 20 minute is 20 by 60. When we solve it, we get 121 by 3 D. This is the suitable angle in D. We have to convert it in radian value. What is radian value? Radian value is equal to, radian मान is equal to होता है आपका पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री वैल्यू, अंश मान, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री वैल्यू 121 by 3